हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, वेलकम। मैं मसूदन कुमार एमके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछले बार हमने डिग्री का कुछ विशेष कोणों का मान दिया था, तो चलिए एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जो उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होगा उसको हम लेंगे। तो चलिए एक बार फार्मूला के रिवीजन करते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। और इसी को आप उल्टा से लिख दीजिए, यानी कह सकते हैं कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। यानी कि साइन 0 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। साइन 0 डिग्री 0 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, यानी कह सकते हैं इसका उल्टा होता है। आगे लिखेंगे tan 0 डिग्री के वैल्यू 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव अपरिभाषित। उसी तरह से कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1। उसी तरह से आपका हो जाएगा सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, सेक 45 डिग्री का वैल्यू 2। उसी तरह से आपका हो जाएगा सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 और सेक 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव। सेक 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगा। उसी तरह से चलेंगे कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कॉट 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। पिछले क्लास में हम यही चर्चा किए थे। आगे हम देखेंगे कि जब थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन का मान क्या होता है, कॉस का मान क्या होगा, सेक का मान क्या होगा। तो चलिए उसको भी हम देखते हैं। जब थीटा का मान जीरो डिग्री से 90 डिग्री तक साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और आपका बच जाएगा एगो साइन 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री के वैल्यू बोलो 0, 30 डिग्री के वैल्यू 1/2, 45 डिग्री के वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री के वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री के वैल्यू 1। चलिए इसको पूरी तरह से हल करते हैं। 1/2 मतलब कि कह सकते हैं 0.5,
इसको आप √2 से गुना और √2 से भाग दे दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा √2/2। √2 के वैल्यू रख दीजिए 1.414 और बटे 2। इस तरह से आपका हो जाएगा 2 से भाग देबो तो 0.7 यानी कि कह सकते हैं 0.7 लगभग आएगा। उसके बाद इसको भाग दीजिएगा तो इसका वैल्यू रख देते हैं √3 के वैल्यू 1.732 और बटे 2। तो जब एकरा भाग देबो तो 2 8 16 यानी कह सकते हैं 0.8 आएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 1। यानी कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 0.5, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 0.7, साइन 60 डिग्री का वैल्यू 0.8 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। यानी कह सकते हैं कि साइन में जब थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका वैल्यू भी बढ़ते जाता है। साइन में थीटा का मान जब बढ़ेगा तो उसका जो वैल्यू रहेगा वो भी आपका क्यों होगा, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि साइन थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा में बढ़ता है। साइन थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा में क्या होता है, बढ़ता है। यानी कह सकते हैं कि जब आपका कोण बढ़ेगा, यदि कोण का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा में की उसका वैल्यू की होगा, बढ़ेगा। उसी तरह से आपका कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में घटता है। क्या होता है, घटता है। यानी इसी पर एगो हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका है साइन 32 डिग्री और माइनस साइन 40 डिग्री। ऑप्शन दे रखा है पॉजिटिव, बी में दे रखा है निगेटिव और सी में दे रखा है +1 और डी में दे रखा है -1। तो हमने अभी देखा कि यदि कोण का मान बढ़े तो साइन का वैल्यू जो बड़ा रहता है वो बड़ा होता है और जो छोटा रहता है वो छोटा होता है। तो साइन 40 डिग्री बड़ा है, यानी कह सकते हैं ये बड़ा हो जाएगा और ये आपका छोटा हो जाएगा। तो छोटा में से बड़ा जाए, छोटा में से बड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव। यानी कह सकते हैं कि इसका बी आंसर होगा। यानी हम कह सकते हैं छोटा माइनस बड़ा, छोटा माइनस बड़ा आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। हमने डिग्री के कुछ वैल्यू का मान देखा और उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको हल करके दिखाते हैं। और बेहतरीन होगा आप हमारे साथ जो वैल्यू होता है उसको याद करते हुए रखते चलिए। क्वेश्चन है मान निकाले, मान निकाले। जैसे साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री के वैल्यू बोलो 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। 2 का एलसीएम ले लीजिए, 1 + 1 जोड़ करके 2/2, इस तरह से कट करके कितना 1। इसका भी वैल्यू निकालना है तो चलिए मान पुट कर देते हैं। tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर दीजिए √3। इस तरह से 1 प्लस स्क्वायर से रूट खत्म 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल कितना 2। उसी तरह से अगला आपका क्वेश्चन है यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर π/4
प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4। पाई के वैल्यू पुट कीजिएगा 180/4, 180/4, 180/4 मतलब 45 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टैन स्क्वायर 180/4, पाई की जगह रख दो 180/4 यानी कितना 45 डिग्री, और प्लस साइन स्क्वायर यहाँ भी 45 डिग्री। कॉस 0 डिग्री के वैल्यू बताइए, साइन 0 डिग्री के वैल्यू 0, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, टैन 45 डिग्री के वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। साइन 45 के वैल्यू 1/√2, और यहाँ भी स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ से स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर से रूट खत्म, एलसीएम ले लीजिए। कितना के एलसीएम 2, तो 2 + 2 + 1 अर्थात कितना हो जाएगा 5/2। यही आपका की है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा के वैल्यू दिया गया है 45, तो थीटा के जगह कितना रख देंगे 45 डिग्री। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर 45 रख दीजिए, माइनस यहाँ भी थीटा के जगह 45 डिग्री। इस तरह से कॉस 45 डिग्री के वैल्यू 1/√2 होल स्क्वायर कर दीजिए, साइन 45 डिग्री के वैल्यू 1/√2 और इसका भी होल स्क्वायर, दोनों समान है, कट करके 0 आएगा। यहाँ भी वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन 30 डिग्री के वैल्यू 1/2, कॉस 45 डिग्री के वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 30 डिग्री के वैल्यू √3/2, साइन 45 डिग्री के वैल्यू 1/√2, चलिए गुणा कर दो 1/2√2 प्लस √3/2√2, एलसीएम ले लीजिए। कितना के एलसीएम 2√2, इस तरह से 1 + √3, यही आपका की है आंसर। अभी हमने कुछ क्वेश्चन को हल किए और कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है साबित करें साइन 90 डिग्री बराबर 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। सिद्ध करना है LHS RHS बराबर के इधर वाला LHS हो जाएगा और इधर साइड वाला RHS हो जाएगा। तो सिद्ध करे के कुछ तरीका है, LHS से बढ़ेंगे RHS ला देंगे, RHS से बढ़ेंगे LHS ला देंगे, या तो कुछ दूरियाँ LHS से और कुछ दूरी RHS से, और फिर दिखाएंगे कि दोनों आपस में बराबर है। तो चलिए यही सब तरीका को अपनाएंगे। तो सिद्ध करना है तो चलो सबसे पहले हम LHS से बढ़ते हैं। LHS में आपका है साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, यानी कह सकते हैं कि LHS को हल किए तो 1 आया। अब RHS को भी हल करेंगे और उसका भी वैल्यू कितना लाएंगे 1। तो चलिए अब RHS से बढ़ते हैं। RHS में आपका है 2 साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। इस तरह से 45 डिग्री के वैल्यू रख दीजिए 1/√2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2। इस तरह से 2 √2 गुने √2 √4 और 4 का वर्गमूल 2। इस तरह से 2 2 कट करके कितना आ गया आपका 1। यानी कह सकते हैं कि LHS और RHS आपस में दोनों क्या है बराबर है, और यहाँ आपको की लिखे पड़ेगा प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री बराबर कितना दिखाना है साइन 90 डिग्री। तो चलिए LHS से बढ़ते हैं। साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2,
कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। इस तरह से गुना कर दीजिए 1/4, √3 गुने √3 √9, √9 के वर्गमूल 3, 2 दूनी 4, एलसीएम ले लीजिए, 4 का एलसीएम तो 1 + 3 यानी कह सकते हैं 4/4 और कट करके 1। हम चाहे तो 1 को की लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री यानी कह सकते हैं बराबर किसके आ गया RHS के, और यहाँ क्या लिख देंगे प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री देन वेरीफाई, तब आप सत्यापित कर दे कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा होता है। तो इसको भी वेरीफाई करना है कि दोनों आपस में बराबर दिखाना है। तो एक बार LHS से बढ़ेंगे और एक बार RHS से बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम LHS से बढ़ते हैं। साइन 3 थीटा, थीटा के वैल्यू पुट कर दीजिए 30 डिग्री, तो 30 × 90, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। LHS को हल किए तो 1 आया। अब RHS को हल करते हैं। RHS में आपका है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। इस तरह से थीटा के वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा का वैल्यू दिया गया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री माइनस यहाँ भी साइन क्यूब और 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू रख दीजिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 -4, साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ भी 1/2, पावर क्यूब है तो क्यूब दे दीजिए। इस तरह से 3/2 माइनस पावर 3 हटा दो तो 1 के क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, 4 दूना 8। इस तरह से आपका 2 का एलसीएम ले लीजिए तो 3 - 1 घट करके 2, 2/2 अर्थात कट के कितना 1। यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर आपका क्या है RHS, इसलिए लिखेंगे कोची वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि साइन A + B बराबर 1 एंड कॉस A - B बराबर √3/2 देन फाइंड A एंड B। यानी कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना है तो A और B को निकालें। तो जो दिया गया है उसी से बढ़ेंगे। साइन A + B बराबर 1, तो 1 का वैल्यू पुट कर दीजिए साइन के टर्म में। तो 1 को साइन के टर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री। 1 को साइन के टर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री। इस तरह से हो जाएगा A + B और 1 के जगह लिख देते हैं साइन 90 डिग्री। कुछ बातें याद करने योग्य है। यदि साइन A बराबर साइन B हो तो फंक्शन यदि आपका बराबर हो तो उसका जो कोण होगा वो कोण भी आपस में बराबर होता है। यानी साइन A बराबर साइन B दिया हुआ रहे तब हम कह सकते हैं कि A बराबर B होगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम देख रहे हैं कि साइन साइन मिल रहा है, यानी फंक्शन बराबर तो कोण भी बराबर होगा। यहाँ आपका कोण है A + B और यहाँ आपका कोण है 90 डिग्री, यानी कह सकते हैं कि A + B बराबर 90 डिग्री। ये आपका समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, कॉस A - B बराबर √3/2। इस तरह से कॉस A - B √3/2 का मान पुट कर दीजिए कॉस के टर्म में। तो √3/2 को कॉस के टर्म में क्या लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। सोच के देखिए, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, फिर से वही आ गया। फंक्शन बराबर तो कोण भी बराबर होगा। A - B बराबर 30 डिग्री। समीकरण सेकेंड, पहला समीकरण लाइए A + B बराबर 90 डिग्री। इसको हल करना है तो कोई एक बराबर होना चाहिए, तो A और B यहाँ दोनों बराबर है। तो चलिए बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर
इस तरह से जोड़ दीजिए। समीकरण दूसरा और पहला को जोड़ देंगे तो बी भी आपका कट जाएगा। ए जुड़ करके 2a, 90 30 जुड़ करके 120 डिग्री, 2 से कटाइएगा तो 60 डिग्री, यानी कह सकते हैं कि a बराबर आपका 60 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। a खुद 60 डिग्री है तो b का वैल्यू 30 होगा, का दोनों मिला के 90 डिग्री है आपका। तो a अकेले 60 डिग्री, तो b आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। b कितना हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए एक बार चेक करते हैं कि जो हमने a और b का वैल्यू निकाले हैं वो सही है या नहीं। तो मान पुट करके देखिए, a के जगह 60 डिग्री, b के जगह 30 डिग्री, तो 60 और 30 90, साइन 90 डिग्री के वैल्यू 1। दूसरा भी चेक कर लीजिए, 60 माइनस 30 30, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, यानी हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू निकला बिल्कुल क्या है सही। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो ए और बी निकालना रहे तो उसको इसी प्रकार से हल करेंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि अगला जो एनसीईआरटी जो किताब है उसमें क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे। पिछले बार हम बताए थे 8.1, आगे हम आपको दिखाएंगे 8.2 का सॉल्व करके। उसमें भी जितने सारे क्वेश्चन है उसको हम हल करके दिखाएंगे। और उससे पहले 8.1 में एक और क्वेश्चन बच गया 11 नंबर, उसको भी हल करके दिखाएंगे। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको मैं पूरी तरह से मैथ जो है वो ख़त्म करके दिखाऊं। धन्यवाद।